सक्सेस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 मिड कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। एज ऑलवेज मैं सिर्फ इन टॉप 3 फंड्स का नाम नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि मिड कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है, उन सारे फंड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया हो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी फंड्स है उसका मैं पास्ट परफॉर्मेंस चेक करूँगा और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद उन ऑल 3 फंड्स का मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रिव्यू करते वक्त मैं जिन भी पैरामीटर्स को यूज़ कर रहा हूँ उसे आप अच्छी तरह से देखें और समझें, क्योंकि जब भी आप कोई नया फंड सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो आप भी उन पैरामीटर्स का जरूर ध्यान दें। इस वीडियो से अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप उन सारे मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे रेड दिख रहे होंगे ना रिटर्न्स में, तो उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है जहाँ की वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा है। एक समय था जब मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया करते थे ज़्यादातर फंड्स, और लार्ज कैप के फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये बिल्कुल रिवर्स कर गया है। अब ज़्यादातर लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, कुछ फंड्स तो अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है ये चीज़ें सिक्लिकल है। कभी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा रहेगा, कभी मिड कैप स्मॉल कैप का, तो ये चलता रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न आपके लिए नहीं होना चाहिए। अब स्कीम वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड ऑल होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एक्सिस मिड कैप बीट नहीं कर पा रहा है ऑल होराइजन्स में। बंधन रिलेटिवली नया फंड है ना, ऑल तो बीट नहीं कर पा लेकिन नया फंड है, सो ऐसे फंड्स पे तो कमेंट करना मुश्किल है। कैनरा रूबिको अगेन नया फंड है, कमेंट करना मुश्किल है। बड़ौदा ऑल 4 होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। DSP ऑल 4 होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एडलवाइस का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह के मार्केट में जहाँ की ज़्यादातर फंड्स अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इनका। फ्रैंकलिन ऑल होराइजन्स अगेन बीट नहीं कर पा रहा है। HDFC मिड कैप का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। देखिए 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी होराइजन्स में तो बीट कर पा रहा है। HSBC अगेन ज़्यादातर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। ICICI, इन्वेस्को, JM फिनेंशियल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब नया फंड है। JM फिनेंशियल और ITI दोनों ही अगर देखें लास्ट 1 ईयर का मैं बोल रहा हूँ। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड अगेन मिड कैप का लेजेंडरी फंड है। अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी है लेकिन मेजर कंसर्न नहीं है ना, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, और 5 ईयर 10 ईयर में परफॉर्मेंस ठीक है। LIC देखें लास्ट 1 ईयर तो ठीक है लेकिन 3 ईयर 5 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। महिंद्रा मनुलाइफ अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है महिंद्रा मनुलाइफ का। मेरे एसेट अंडर परफॉर्मेंस 1 ईयर 3 ईयर, रिलेटिवली नया फंड है, 5 ईयर का भी रिटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ जो परफॉर्मेंस है अभी तक तो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, निपॉन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। PGIM इंडिया मिड कैप, तो से जितने भी ये फंड्स आप देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस इसी फंड का है। एक समय था जब ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया करता था, लेकिन परफॉर्मेंस ना ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और फंड मैनेजर भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है इस फंड का। क्वांट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। SBI अगेन बहुत अच्छा फंड था लेकिन रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। सुंदरम, टाटा, टॉरस, यूनियन, UTI किसी का ही परफॉर्मेंस कोई खास आ नहीं रहा है फिलहाल करंट परफॉर्मेंस वाइज। वाइट ओक अगेन नया फंड है तो कमेंट करना मुश्किल है। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, कुछ फंड्स तो ऑफकोर्स ये जो 5 फंड्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है नो डाउट करंट परफॉर्मेंस वाइज, और बाकी के जो फंड्स हैं वहाँ भी देखिए अगर आपने उस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको ये देखना है कि बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स कैसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़्यादातर फंड ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्लिकल है, ये चलता है।
तो अगर बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है आपके फंड का तो मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये सेम जो टॉप फंड्स है ना, ये टॉप फंड्स नहीं रहेंगे, जो फंड का नाम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। सिक्लिकल है ना, कॉल गलत गया तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया, कॉल सही गया तो रिटर्न्स वापस आएंगे। तो इसमें से बहुत सारे फंड्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बट हाँ फिलहाल ना वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ग्रोथ वालों का उतना अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में वहाँ से भी आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट परफॉर्मेंस वाइज ये हैं हमारे टॉप 5 फंड्स। देखिए ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ ना करंट परफॉर्मेंस वाइज, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप समझे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये CAGR रिटर्न्स हैं, 1-2 ईयर्स में किसी का बहुत हाई रिटर्न्स आ गया तो 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न भी अच्छा दिखने लगता है, और वही 1 या 2 ईयर में रिटर्न बहुत कम आ गया तो इवन 5-10 ईयर का रिटर्न भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को आप समझे, ये एवरेज रिटर्न्स है। तो अगर यही फंड्स हैं जिनका अगर इनका अंडर परफॉर्मेंस आने लगा ना 1-2 साल में बहुत ज़्यादा, अगर तब तो ही आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं लगेंगे इवन 5 या 10 ईयर का। और जो फंड्स अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी अगर रिटर्न्स थोड़ा अच्छा आ गया तो सारे होराइजन्स में उनका परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा। तो सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है वो देखना है। करंट परफॉर्मेंस वाइज अगर कोई फंड बहुत अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले सालों में भी वो फंड बहुत अच्छा करेगा, बट हाँ फिलहाल ये फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ने अगर इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो रिटर्न्स आपके बहुत अच्छा आ रहे होंगे। नाउ यहाँ पे देखिए देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। हमें टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसका एक अच्छा तरीका है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस कर लेंगे उसका। इनफैक्ट सेबी ने भी ये मैंडेटरी किया है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सारे म्यूचुअल फंड्स जो अपना डिटेल्स शेयर करते हैं उसमें रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स भी उनको शामिल करना होगा, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है। तो यानी आओ ये देखते हैं 3 ईयर और 5 ईयर का हम स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा चेक करेंगे। तो देखिए सारे ऑल 5 फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं, इसलिए सभी का अगर आप देखेंगे शार्प रेशियो तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि कोई ख़राब फंड है यहाँ पे, लेकिन हाँ रिलेटिवली कौन फंड अच्छा होगा। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे अगर ना आप परफॉर्मेंस, तो देखिए इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। देखिए शार्प रेशियो अल्फा 5 ईयर और 3 ईयर इंप्रूवमेंट है यहाँ पे इस फंड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड अगर आप देखें यहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्वांट में देखिए परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, ऑल्दो शार्प रेशियो तो बहुत इंप्रूव हुआ है। दैट इज़ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्होंने अच्छा किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्फा थोड़ा कमा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स वाइज अगर इसमें से टॉप 3 फंड सेलेक्ट किया जाए तो ये टॉप 3 फंड्स होंगे हमारे, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन और क्वांट मिड कैप फंड। ऑल 3 फंड्स का हम डिटेल रिव्यू कर लेते हैं। तो जो भी पैरामीटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। जब भी आप खुद का फंड सेलेक्ट करें तो इन डिटेल्स को भी आप ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और नंबर ऑफ स्टॉक्स। देखिए मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग 55 से भी ज़्यादा है, मतलब कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट है, वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में। एनुअल टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है, 131%, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत कम है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को देखकर तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। जब हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे उस समय भी हमें पता चलेगा। निपॉन इंडिया का अगर आप देखें और क्वांट का देखें तो पोर्टफोलियो भी तो लगभग बराबर है, मतलब कि ये वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर लेते हैं अच्छा खासा। और एनुअल टर्नओवर देखिए क्वांट का बहुत ज़्यादा है, 200% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं ये बेसिस मार्केट कंडीशन। निपॉन देखें तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखिए निपॉन में 96, बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं लेते हैं, किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं। यहाँ पे इन 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करते हैं, जरूर चेक करें आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है। तो ऑल 3 फंड्स को अगर आप देखें तो मिड कैप के फंड्स हैं, तो मिड कैप के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, इसीलिए मिड कैप में अगर इनका एक्सपोजर देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो ऑल 3 फंड्स में रिलेटिवली देखें तो निपॉन में मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है,
स्मॉल कैप का अगर एक्सपोजर देखें तो क्वांट और मोतीलाल में स्मॉल कैप का एक्सपोजर या तो नहीं है या निग्लिजिबल है, और लार्ज कैप का एक्सपोजर देखें तो तीनों ने ही लार्ज कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। देखिए, इससे भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल का आपको पता चलता है। देखिए, काफ़ी सारे फंड्स में आप देखेंगे ना कि लार्ज कैप में एक्सपोजर उन्होंने काफ़ी कम रखा है और कैश में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रखा है, डेट या कैश में। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल का तरीका, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। जबकि कुछ फंड्स कैश या डेट में ज़्यादा नहीं रखते हैं, लार्ज कैप में वो एक्सपोजर ज़्यादा रख लेते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में तो लिक्विडिटी ज़्यादा होता है ना। अगर रिडेम्पशन प्रेशर आया तो लार्ज कैप के स्टॉक्स को आप आसानी से बेचकर वो उस रिडेम्पशन को पूरा कर सकते हैं। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो वैसे फंड जो कि लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्सपोजर रख रहे हैं फिलहाल और कैश में एक्सपोजर कम रख रहे हैं, वो करेंट मार्केट सिनारियो में बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। क्योंकि लार्ज कैप आपको पता है अभी भी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, एफआईआईज का पैसा आना शुरू हो गया है, तो लार्ज कैप में भी अच्छे खासे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस मार्केट कंडीशन में एटलीस्ट ये अच्छा होगा फंड्स के लिए कि कैश में या फिर डेट के मुकाबले लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रखें। यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो पीएसयूज को मैंने हाईलाइट करके रखा है, पावर फाइनेंस, एनटीपीसी, आरईसी, कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अच्छा खासा एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है। सो ओवरऑल देखिए, टॉप होल्डिंग्स देखेंगे अगर तो टॉप होल्डिंग्स तो आपको अच्छा ही लगेगा और रिटर्न्स भी इसीलिए आ रहा है। और यहाँ पे आप क्वांट मिड कैप का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड बेट मीन्स रिलायंस में देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, और विंडो फार्मा, कंटेनर कॉरपोरेशन, मदरसन सुमी, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा मानकर आप चल सकते हैं कि अगर ऊपर के एक दो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं आया तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट हो सकता है। क्वांट में भी पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है कंटेनर कॉर्पोरेशन, सेल, एनएमडीसी, एनएचपीसी। मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है। देखिए, जियो फाइनेंशियल ऑलमोस्ट 10%, वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट 10%, जोमेटो, और इन्होंने भी थोड़ा बहुत पीएसयू में एक्सपोजर लिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पीएसयू में एक्सपोजर नहीं लिया, लेकिन हाँ, जो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इनका पोर्टफोलियो भी बिल्कुल काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो। क्यों रिस्की है? एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, दूसरा जैसे जियो फाइनेंशियल देखिए, फ्यूचर वाइज अगर देखें तो यस, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन करेंट परफॉर्मेंस नहीं है। वोडाफोन आइडिया देखें, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, टर्न राउंड स्टोरी है। अगर टर्न राउंड हुआ तब तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस आगे भी नहीं आएगा। अभी हमने मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक किया है। उस डिटेल्स को चेक कर कर क्या पता चलता है? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, देखिए ये चीज़ें सिक्लिकल है परफॉर्मेंस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप के बहुत सारे फंड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है एब्सोल्यूट रिटर्न। देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न तो अभी भी देखेंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो बेंचमार्क के मुकाबले बहुत सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उस फंड में लास्ट 1 या 2 ईयर्स में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टॉप क्लास के फंड्स हैं जिसके बारे में मैंने पास में डिस्कस भी किया, वहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये चलता है, सिक्लिकल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी फंड को हमें थोड़ा समय देना चाहिए। तो अगर 1 या 2 साल में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, परफेक्टली ओके, नो इश्यूज़। हाँ, अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, 2 ईयर से भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहाँ पे हमें कॉल लेना चाहिए कि फ़ंड का क्या करना है। वैसे फंड जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन फंड्स को आप थोड़ा टाइम देना चाहते हैं तो इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक टाइम दें। मोस्टली वहाँ तक परफॉर्मेंस वापस आ जाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं आता है तो बिल्कुल आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको बताया रिव्यू करते वक्त, उन पैरामीटर्स को आप जरूर ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो लास्ट 2 सैटरडेज को मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट हाँ, इस बार मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ सैटरडे को 8 PM to 9 PM। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कल का लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन जरूर करें, उस पर मैं मार्केट अपडेट भी दूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।